हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 8 अक्टूबर और चलिए आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको देख लेते हैं कि 8 अक्टूबर को कौन कौन सी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले है, इन विच फील्ड द नोबेल प्राइज 2021 हैज़ बीन अनाउंस टू स्कोरो मानबे एंड क्लास हैसलमैन और एंड जॉर्जियो पेरिसी। ठीक है, यानी स्कूरो मानबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिस को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने का घोषणा किया गया है? तो फिजिक्स यानी भौतिकी। ठीक है, ये जो तीनों हैं स्क्यूरो मानबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी, ये तीनों जो हैं फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट सर्किट टू प्रमोट द पोटेंशियल ऑफ बुद्धिस्ट टूरिज्म? किस मंत्रालय ने बौद्ध पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किसने किया है? कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने जो किया है बौद्ध पर्यटन का जो संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उसको सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ रिलीज्ड यूनिसेफ्स स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय मंत्री जिसने यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट जारी की है, किन्होंने किया है? श्री या मिस्टर मनसुख मंडिया। ठीक है, श्री मनसुख मंडिया ने किया है। ये क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय मंत्री हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं, यहाँ पे बात आती है यूनिसेफ। अब ये क्या होता है कि यूनिसेफ ये क्या होता है? यूनिसेफ क्या होता है? तो इसके बारे में अब देख लेते हैं हम। तो ये है इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यानी यूएस, अमेरिका में। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं तोरे हैट्रेम। ठीक है, इसके ये प्रेसिडेंट है। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और कब इस्टेब्लिश किया गया था? 11 दिसंबर 1946 में। और इसके जो है प्रेसिडेंट तोरे हैट्रेम। आगे देखते हैं, विच एडिशन ऑफ द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स। ठीक, ये एक्सरसाइज का नाम है जिमेक्स इज बीइंग हेल्ड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड जापान। भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है या किया जा रहा है? तो कौन सा है? 5th एडिशन है, यानी 5वां संस्करण है। यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और जापान नेवी जो होती है दोनों के बीच में परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बात आती है जो जापान की। यहाँ पे बात आई है जापान की। तो अब जापान के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, जापान की जो कैपिटल है टोक्यो है। ठीक है, और यहाँ के जो पीएम है फूमियो किशिदा। ठीक है,
और यहाँ की जो करेंसी है जापानीज येन, येन यहाँ की करेंसी है। जापान की जो कैपिटल है, कैपिटल होगी कैपिटल टोक्यो। यहाँ के जो ये हो गए पीएम हो गए, ठीक है, और करेंसी नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग स्वीट्स मिधाना हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू बारीन। भारत के किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना जो होता है मिहिदाना, ठीक है, की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है? तो कहाँ की है ये? वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल की बात आई तो यहाँ के जो कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है उसका नाम देख लेते हैं, कोलकाता है, ठीक है। और जो सीएम है ममता बनर्जी, ठीक। गवर्नर जो हैं यहाँ के जगदीप धनकर। और यहाँ पे पार्क, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। एक और है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। क्लियर? वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल होगी कोलकाता हो गया, सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनकर, और नेशनल पार्क दो हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क और जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू सेव एलिफेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन डेथ। यानी किस राज्य सरकार ने हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के लिए एक पहल शुरू की है? तो कौन सी गवर्नमेंट ने की है? कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने? ओडिशा, ठीक है। ओडिशा गवर्नमेंट ने एक पहल शुरू की है कि जो हाथी होते थे जंगलों के, उनको करंट लगने की वजह से मौत हो जाती थी, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने एक पहल शुरू की है। किसने? उड़ीसा सरकार ने। तो अब बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा का देख लेते हैं, कैपिटल जो है भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, और जो सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक। और जो गवर्नर हैं गणेशी लाल। क्लियर? उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम हो गए नवीन पटनायक, और गवर्नर हो गए गणेशी लाल। आगे देखते हैं, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद हैज़ बीन स्worn इन फॉर अ सेकेंड टर्म ऑफ 5 years। किस देश के प्रधानमंत्री अभी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो कौन से देश के हैं? इथियोपिया। अब बात आती है इथियोपिया की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है
एडिस अबाबा, ठीक है। और यहाँ के जो पीएम हैं अभी जो बने अभी अहमद, ठीक। और जो प्रेसिडेंट हैं शाले वर्क जैवडे, क्लियर। अगला है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम अ न्यूक्लियर सबमरीन। किस देश के परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? रसिया ने, ठीक है। रसिया ने जो है ये मिसाइल है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया, जो कि परमाणु जो पनडुब्बी होती है उसके द्वारा भी इसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो बात आती है रशिया की। तो रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ठीक। और यहाँ के जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है ये है रबल, रशियन रबल। रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी होगी रबल, रशियन रबल। आगे है द एक्सरसाइज मित्र शक्ति हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति अभ्यास शुरू किया गया है? ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, ठीक है। भारत और श्रीलंका के आर्मी होती है उसके बीच में किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। तो श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की बात आई है तो इसकी जो कैपिटल है इसकी श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, ठीक है। और यहाँ के जो पीएम है महिंद्रा राजपक्का, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है राजपक्का। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है गोताबया राजपक्का। देखिए जो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने काट्टे, ठीक है। और जो पीएम है महिंद्रा राजपक्का। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम है गोताबया राजपक्का, क्लियर। नेक्स्ट है रिसेंटली हु लॉन्च द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। हाल ही में किसने वेटलैंड ऑफ पोर्टल इंडिया पोर्टल का लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल का अभी शुरुआत किया है, लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना से जितना हो सके, और कमेंट करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।